हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका पंचायती राज एक्ट 1989। ये हमारे सिलेबस में है जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। वीडियो आपको जो मैम करवाएंगे आज ये कश्मीर से हैं। आपको मैं वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने आया हूँ। जो हम लोगों ने जेके एसएसबी के अपने मॉक टेस्ट रखे थे, जो मैंने आपको कहा था आप ऑली बोर्ड की साइट पे जाके ले सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे, 60 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएंगे। उसका पहला एग्जाम हमने 15 जून को रखा है। मैं क्लियर करता हूँ, ये हम पूरे जो टेस्ट है 10, इसमें से जो बाकी के 9 टेस्ट हैं वो टेस्ट 9 या 8 टेस्ट जो होंगे वो हम देंगे आपके प्रॉपर, जब एक पूरी चीज़ें आ जाएंगी क्लियर, कब तक एग्जाम है कब तक नहीं। ये एक टेस्ट देने का मेरा मेन मकसद यही है कि हम लोगों को एक आइडिया हो जाए, आपको भी हमें भी, कि हमारी तैयारी कहाँ पे अभी इस टाइम पे स्टैंड करती है, किन किन जगह पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आपको भी जो पढ़ रहे हैं, हमें भी जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर कल को सपोज आपका एग्जाम आ जाता है तो क्लियर होनी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। इसी के लिए मैंने कहा था 10 टेस्ट देना एग्जाम से पहले बहुत ज़रूरी है। अभी हम सिर्फ एक ही देंगे। मैंने आपको 15 दिन का टाइम दिया है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप पढ़ ले, उसके बाद आप इसमें आके करें। ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को जो हमने रखा है, जितने ज़्यादा लोग देंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा पहला टेस्ट देने का। 9 टेस्ट आपके पास पड़े रहेंगे, उसके बाद 60 सेक्शनल टेस्ट आपके पास पड़े रहेंगे। वो आप जब मर्जी दे, आपको स्टेट वाइज रैंक पता चलेगा। एक अपना एनालिसिस की मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा, वीक एरियाज़ की आपकी कहाँ पे है और हमारी कहाँ कहाँ से चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप भी पहली बार सीख रहे हैं, हम भी पहली बार करवा रहे हैं, तो हमें भी चीज़ें सीखनी होंगी। और आजकल के टाइम में कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो खुद कहेगा कि हमें चीज़ें सीखनी है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। हमारी तरफ से अगर कोई चीज़ें कमी रही होंगी तो हम भी काम करेंगे उसे इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम आए आप लोग पूरे सही तरीके से जाके इस पे अपीयर कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा फेज़ 2 ज्वाइन कर लें, और अपने जितने भी दोस्त जो आपको लग रहा है कि बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कहें ये देने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आप उनकी तैयारी से भी कितना पीछे चल रहे हैं। 4 से 5 लोगों का कोई ग्रुप बना के आप इसे तैयारी करते रहे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम में। अगर मैं आपको बताऊं तो 10 मॉक टेस्ट होंगे, 120 क्वेश्चंस आपके वो होंगे, और 60 सेक्शनल में आपको मैं बता दूं तो 600 के जो 60 सेक्शनल टेस्ट आपके होंगे, इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी पूरा पूरा सेक्शन की तरह। जैसे अब किसी बच्चे की कंप्यूटर सेक्शन स्ट्रांग है, साइंस सेक्शन स्ट्रांग है, अकाउंटेंसी अगर किसी की वीक है, तो वो अपनी अकाउंटेंसी सेक्शन यहाँ पे जाके इम्प्रूव कर सकता है। 10 सेक्शनल अगर आपको मिलेंगे अकाउंटेंसी के, हर एक में 30 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 300 एमसीक्यूज अगर मिल रहे हैं और एग्जाम में आपको 30 आने हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 10 से 12 आपके यहीं से होंगे। तो मैं यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला टेस्ट है हमारा, क्या होगा क्या नहीं वो मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन कोशिश हमें ये रखनी है कि पहले एग्जाम को हमने इस तरीके से देना है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी पढ़ के जाएं। और टारगेट रखा है मैंने सिर्फ 45 मार्क्स, कि अगर आप 45 मार्क्स इसमें स्कोर करते हैं इस तैयारी के साथ भी, तो आप लोगों की तैयारी सही ट्रैक पे है। 10 एग्जाम आने तक मैं आपकी ये तैयारी 90 प्लस ले जाऊंगा, इसकी गारंटी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो जो लोग फेज 2 में जुड़ेंगे उनको मैं कंफर्मेशन देता हूँ कि वो 90 प्लस एग्जाम में लेके आएंगे ही आएंगे, और सिलेक्शन आप लोगों की कोई भी नहीं रोक सकता, फिर वो जिस मर्जी बेसिस पे हो। इस सब के साथ आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आप लोगों को अभी अकाउंटेंसी की क्लासेस मिल रही है, अकाउंट असिस्टेंट की, लेकिन जल्दी ही मैं थोड़े से दिन में अकाउंटेंसी का जब हमारा 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जेके बैंक की क्लासेस ले आऊँगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें डाउट पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप पे आपको दिन के तकरीबन 100 एमसीक्यूज अलग अलग टॉपिक्स पे मिलते रहेंगे। वो सब चीज़ें अलग से चल रही है, वो मिक्स चलती हैं। जो भी बच्चे जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम का अपडेट मिलेगा वो हमारे चैनल पे आपको पेज पे सबसे पहले मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे क्विज जो हैं वो संडे संडे चलते रहेंगे। तो आप लोग ये मत घबराएं, सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी मैम की, जो आपको लेक्चर कंप्लीट कराएंगे आज का। मेरे को ये चीज़ें क्लियर करनी थी, तो मेरी तरफ से इतना ही। ओके गाइस। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दी जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो आज का वीडियो जो होगा ये होगा सिर्फ इंट्रोडक्शन इस एक्ट के बारे में।
हम देखेंगे कि इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर एक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक्ट है अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन आर स्टेट, इन आर अर्स्टवाइल स्टेट। तो हमारी स्टेट जो 1989 में जब ये इनैक्ट हुआ है, तो तब का इसकी प्रोविजंस है सिर्फ पंचायती राज सिस्टम वाले, कि हमारे स्टेट में किस तरह ये पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है। तो इस एक्ट में वही चीज़ें हैं। हमें पता है, हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है, 73rd जो अमेंडमेंट हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमारी स्टेट में किस तरह से वो इनैक्ट हुआ, किस तरह से वो हमारी स्टेट ने किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया, वो सब कुछ इस एक्ट में है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नाम है इस एक्ट का दी जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। 1989 में ये इनैक्ट हुआ है। ठीक है, किसने किया इनैक्ट? हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर ने, जो तब हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर थी। और ये क्या है? ये है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1989, मतलब उस साल का एक्ट नंबर 9 है ये। और इसका इनैक्टमेंट डेट क्या है? इसका इनैक्टमेंट डेट है 11 जुलाई 1989। अब इस एक्ट में क्या है हमें पहले ही पता है, जो हमने लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वो 73rd अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन आवर कंट्री। वो किस पे बेस्ड है? वो इस चीज़ पे बेस्ड है, थ्री टायर सिस्टम पे वो बेस्ड है। हमें वो ऑलरेडी पता है। एक टायर होता है हमारा विलेज लेवल पे, दूसरा होता है इंटरमीडिएट लेवल पे, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस पे बेस्ड है हमारी कंट्री का पंचायती राज सिस्टम। वैसे ही यहाँ इस एक्ट में क्या है? एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, मतलब हमारी कंट्री के क्या आइडियाज़ है, आइडियल्स है, प्रिंसिपल्स है, तो वो सारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट आर कंट्री एक्चुअली कौन से आइडियाज़ अप्रूव करती है, व्हाट इट डजंट अप्रूव, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है? तो इस एक्ट के अंदर क्या है? प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत्स, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें देखी। एक तो हल्का पंचायत्स हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, हल्का पंचायत्स जैसे हमारी कंट्री में होता है विलेज लेवल पे, वो है ये हल्का पंचायत्स। जो दूसरा इंटरमीडिएट लेवल पे जो हमारी कंट्री में है, जो हमारी स्टेट में है, उसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स। तो ये भी 3 टायर सिस्टम है, बट नाम थोड़े डिफरेंट है। तो ये जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, ये बेस्ड है इन्हीं 3 टायर्स पे। ठीक है, और इस एक्ट में हम पढ़ेंगे दिस एक्ट रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 थिंग्स, कि इन 3 चीज़ों में, इन 3 टायर्स में, इस टायर में कौन कौन होगा, कैसे काम होगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसमें कौन टेक पार्ट करेगा, वही है इस एक्ट में। वैसे ही इन 3 चीज़ों में अलग अलग से यही चीज़ें हैं इस एक्ट में। तो इसके बाद क्या है? हाँ, इस एक्ट में 14 चैप्टर्स है, 83 सेक्शंस है और 6 स्केड्यूल्स है। जो हम ये चैप्टर्स भी एक एक करके पढ़ेंगे, सेक्शंस भी एक एक करके पढ़ेंगे, और ये सब कुछ हम लोग एक एक करके सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें क्या है?
ये इनैक्ट किसने किया था? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर इन द 39th ईयर ऑफ 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो 1950 में इंडिया रिपब्लिक हो गया था। इसके बाद 39th ईयर में, मतलब 1989 में ये एक्ट हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर, तब की स्टेट की लेजिस्लेचर, अभी हमारी स्टेट नहीं रही है, यूटी बन चुकी है, बट स्टिल हमें ये एक्ट पढ़ना है क्योंकि कल को हम लोग जॉब करने वाले हैं पंचायती अकाउंट असिस्टेंट्स। तो हमें अकाउंटिंग करनी होगी पंचायती इंस्टीट्यूशंस की ही, तो हमें पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में कैसे होता है। इसलिए हमें ये एक्ट भी पढ़ना है और हमारी सिलेबस में भी है। तो अब क्या है, ये प्रीव्यू है एक ये चैप्टर्स का कि इससे हमें पता चलेगा कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, ठीक है। इसमें बस ये कुछ डेफिनेशंस दी गई है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हल्का जो नई टर्म्स है उनकी डेफिनेशंस की, ये चीज़ें किस किस चीज़ को बोलते हैं। चैप्टर 1A जो है वो है अबाउट वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। मैंने आपको बोला पहले ही कि 3 टायर्स पे ये एक्ट रिवॉल्व करता है, हल्का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये चैप्टर 1 है अबाउट हल्का पंचायत, ठीक है। और चैप्टर 2 है पावर्स एंड फंक्शंस। ये पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? इसी के हल्का पंचायत के पावर्स एंड फंक्शंस। चैप्टर 4 है प्रॉपर्टी, किसके? हल्का पंचायत के ही। चैप्टर 5 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किसका? हल्का पंचायत का ही। एक बार आप इसको फिर से देखो, 1 हल्का पंचायत, 2 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, 4 प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत। उसके बाद 6 है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि इंटरमीडिएट लेवल वाला काउंसिल है। फिर पावर्स एंड फंक्शंस इसी के। उसके बाद प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। फिर होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, क्योंकि इस लेवल पे हमारे इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद है पावर्स एंड फंक्शंस इसी के। उसके बाद पंचायती अदालत। हाँ, एक और चीज़ होती है इसमें, अदालत। अगर कोई सूट होगा, कोई केस होगा हमारी पंचायती राज सिस्टम में, तो पंचायती अदालत में वो किया जाता है, उसकी प्रोसीडिंग्स होती है। फिर लास्ट वाला है मिसलेनियस। 14th चैप्टर है हमारा फिर मिसलेनियस। अब क्या है, चैप्टर 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्रिलिमिनरी। इस चैप्टर में क्या है, देखो क्या होता है, इसके सेक्शंस होते हैं। जो ये है ना, जो ब्रैकेट में नहीं होंगे वो सेक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एक्ट में सेक्शंस होते हैं, तो वो सेक्शंस किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1। उसके बाद इसके अंदर होता है उसका सब सेक्शन, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है ब्रैकेट में, सब सेक्शन फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लॉज फॉर एग्जांपल होगा ए, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। जैसे ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये सेक्शन 1 होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 1। ये जो चीज़ है इसके अंदर ब्रैकेट में वो सब सेक्शन 1 एंड उसके अंदर होते हैं फिर क्लॉजेस 1 to 3। तो हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसी का सेक्शन नंबर याद रखेंगे। जैसे कि सेक्शन 1 है इस एक्ट का, इस सेक्शन 1 में क्या है, इसको सेक्शन 1 में बस इस एक्ट का टाइटल है। इस एक्ट का टाइटल हमें पहले ही पता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। यही है इसका टाइटल। और इसका एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
ये भी हमें पता है, तब की स्टेट थी, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चैप्टर 1 सेक्शन 1 में क्या है, यही टाइटल और इसका एक्सटेंट। हाँ, अब सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, ठीक है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है। अब हम बोलेंगे कि हमें कैसे सेक्शन नंबर्स किस तरह से याद रखेंगे, क्या है ये। हमें हो सकता है कभी पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे हल्का है, ठीक है, ये हल्का एक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन दी गई है इसमें। तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन होगा एज पर विच सेक्शन हल्का मीन्स दिस दिस एंड दिस, एज पर विच सेक्शन, ठीक है। तो हम वो सीधे बता सकते हैं डेफिनेशंस किस में है, सेक्शन 2 में। तो हमें बिल्कुल यही सेक्शन 2 पे उसको क्लिक करना है। तो अब कुछ डेफिनेशंस जो है, जो हमें पता नहीं होगा, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, पहले मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 चीज़ें हैं इसमें, हल्का, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बोला, और इसी के अराउंड ये चीज़ें रिवॉल्व करेंगी। तो पहले ही इन्होंने डेफिनेशन दी है हमें ब्लॉक की। ब्लॉक का क्या मतलब है, कंप्राइजिंग सच कॉन्टिजियस नंबर ऑफ हल्कास, ठीक है। ब्लॉक का मतलब होगा हल्कास, ठीक है, ग्रुप ऑफ हल्कास, बहुत सारे हल्कास जो होंगे उसको ब्लॉक कहेंगे, ठीक है, बहुत सारे हल्कास को ब्लॉक कहेंगे। मगर यहाँ पे हमें लिखा है सच कॉन्टिजियस नंबर, ठीक है। कॉन्टिजियस का मतलब होगा कि जो एक एक साथ ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हल्का यहीं पर होगा, दूसरा हल्का भी यहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हल्का जो है वो कश्मीर में होगा, दूसरा हल्का जो है जम्मू में होगा, वैसे नहीं होना चाहिए। ये जो हल्कास है ये बाउंड्रीज शेयर करने चाहिए। ये जब बाउंड्रीज शेयर करेंगे फिर थोड़ा सा एक ग्रुप बनाएंगे, उसको हम ब्लॉक कहेंगे। और ये जो ब्लॉक है ये कौन डिटर्मिन करेगा, गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है, ब्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ हल्कास जो एक साथ ही होंगे, जो शेयर भी करेंगे बाउंड्रीज, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसके बाद है हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हम कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, ब्लॉक में एक काउंसिल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। वो होता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ, वो हम पढ़ेंगे किस डिटेल में कि किस तरह से ये बनाया जाता है। फिलहाल हम लोग याद रखेंगे कि ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। उसके बाद इसने बिल्डिंग वाली डेफिनेशन दी है। बिल्डिंग का मतलब होता है शॉप, हट, हाउस, आउट हाउस, शेड। तो इस एक्ट में हम कहीं पे भी बिल्डिंग पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है ये सब चीज़ें। एक और चीज़ है चेयरपर्सन, ठीक है, ये हम फिलहाल डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। चेयरपर्सन का मतलब होता है चेयरपर्सन किसका, पंचायती अदालत का, ठीक है। पंचायती अदालत, मैंने आपको बोला कि जो पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिफरेंट सूट्स जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं कहाँ पे, पंचायती अदालत में। और चेयरपर्सन हो सकता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, और चेयरपर्सन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का हो सकता है चेयरपर्सन। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे हल्का की, जो बेस है। जैसे कि विलेज हमारे बेस होती है पंचायती राज सिस्टम की, वैसे ही यहाँ पर हल्का बोला गया है, जो बेस है हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो होता है वो हल्का है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एरिया कंप्राइजिंग अ विलेज, ठीक है। विलेज हमें पता ही है, विलेज गांव, जिसका एक सेपरेट नेम होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, ठीक है। इस एक्ट के हिसाब से विलेज उसको कहेंगे, अ पीस ऑफ लैंड होगा वो, जिसका लेकिन सेपरेट नेम होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, और म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे विलेज। अब हल्का किसे कहेंगे, 2-4 विलेजेस को मिलाएंगे, ठीक है, विलेज 1 विलेज 2 को मिलाएंगे, उसको कहेंगे हल्का,
ठीक है। लेकिन ये भी होना चाहिए कॉन्टेजियस, एक ही जगह, ये नहीं कि एक गांव इधर होगा, दूसरा गांव किसी और डिस्ट्रिक्ट में होगा। एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक साथ जो 2-4 गांव मिलाएंगे उसको हल्का बन सकता है। और ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिटर्मिन करता है कि ये एक हल्का है? डिटर्मिन्ड बाय इलेक्शन अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारा ब्लॉक था वो डिटर्मिन करता था गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये डिटर्मिन करता है हमारी इलेक्शन अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद है हल्का मजलिस। देखो मजलिस का मतलब क्या है? मजलिस जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है सभा, वैसे ही ये उर्दू में वर्ड होता है मजलिस। सभा का लिटरल मीनिंग हो गया ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जो कहीं पे मिले होंगे उसको सभा बोलते हैं। मजलिस का भी यही मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसकी डेफिनेशन? ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत में मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी पंचायत है उसको बोलते हैं हल्का पंचायत। उसमें जो सारे वोटर्स होंगे, ठीक है, ऑल द वोटर्स, उनको हम बोलेंगे हल्का मजलिस, ठीक है। और एक और बात हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, जो पॉपुलेशन होती है हल्का की, ठीक है, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 3000 हिली एरिया में और 4500 प्लेन एरिया में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 4500 से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी 2-4 गांव की, 2-4 गांव को मिलाएंगे उनकी फॉर एग्जांपल 6000 पॉपुलेशन होगी, तो वो हल्का नहीं कहला जाएगा। कम, इट शुड नॉट एक्सीड 4500 इन प्लेन एरिया, और हिली एरिया में 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक 2-4 गांव की या हल्का की पॉपुलेशन। अब कैसे हमें पता चलता है? जब एक सेंसस होता है ना हमारा, डिलिमिटेशन हो जाती है सेंसस के बाद, आफ्टर जनरल सेंसस हमारे हल्कास की डिलिमिटेशन होती है, तभी हमारे हल्कास बनते हैं कि दिस इज़ हल्का नंबर 1, दिस इज़ हल्का नंबर 2, तभी हमारी ये सारी चीज़ें बनती है। तो ठीक है, तो हल्कास डिटर्मिन हो सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन था कि हमें इसी वीडियो में क्या पढ़ना है। अगली वीडियो में हम लोग लाएंगे बाकी चैप्टर्स इस एक्ट के, बाकी सेक्शंस इस एक्ट के, और हम लोग जितना सिंपल हो सकेगा इस एक्ट को उसी तरह से पढ़ेंगे, और ताकि कुछ भी हमारा इस एक्ट से छूटे ना। तो आज को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, बाय।